केसेस में इजाफा, सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। तमाम सयाहती मकामात, तफरीही पार्क्स और शादी हॉल्स मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। 24 मई से स्कूल्स खुलने का भी कोई इम्कान नहीं। 24 मई से मार्केट्स, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दुकानें रात 8 की बजाय शाम 6 बजे बंद करना होंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। टास्क फोर्स इजलास में बताया गया। कराची में कोरोना केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, केसेस की शरह ईद के बाद मुसलसल बढ़ रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत की शहरियों से वैक्सीनेशन की अपील। कहा, पंजाब में फैसले ताखीर से हुए, हम ऐसा नहीं करेंगे। कोरोना एक दिन में मजीद 88 जिंदगियां ले गया। 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मोटरवेज पर 2 दिन के लिए मुसाफिर गाड़ियों का दाखिला बंद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को मुख्तलिफ असामियों के लिए इम्तिहानात और इंटरव्यूज की इजाजत। मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज। सिंध में 18 साल से जायद उम्र के अफराद के बैरून मुल्क सफर के लिए वैक्सीनेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने साइनोविक और केन साइनो को $1 करोड़ 12 लाख अदायगी की मंजूरी दे दी। NCOC 24 मई से सयाहत खोलने का ऐलान कर चुकी है। मुकम्मल गाइडलाइंस जारी की जा चुकी। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, आधे शहर की बत्ती गुल। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स में से 7 से जायद बैठ गए। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, नाजमाबाद, कोरंगी, सरजानी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रही। ट्रांसमिशन लाइन की ट्रिपिंग के बाद शहरी इम्तिहान में पड़े रहे। कई इलाकों में अब भी अंधेरा। NTDC का मुतासरा लाइन बहाल करने का दावा। के इलेक्ट्रिक फॉल्ट ढूंढने में मसरूफ। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहरी पानी को भी तरस गए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 21 पंप बंद। बैक प्रेशर से 72 इंच कतर की एक लाइन भी फट गई। हम सब ने एक फैमिली की तरह, एक इकट्ठे पार्टी की तरह, जिस तरह से हम एक होती है रवायत, उसी तरह ही चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गए हैं, सारे लुटियां डाल रहे हैं कुछ दिनों से। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो लुटियां खत्म हो जाएंगी। मामलात फिट, दूरियां खत्म, इख्तलाफात का दी एंड। जहांगीर तरीन ग्रुप की हुकूमत ने राजी कर लिया हम ख्यालों का। वफाकी वजीर फवाद चौधरी को सुहराना। नौमान लंगरियाल की रिहाइश गाह पर मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मामलात पर बातचीत। फवाद चौधरी कहते हैं, इख्तलाफ खत्म हो गए, सब ने पार्टी की तरह चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के लोगों की लुटियां आज के बाद खत्म हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ एक खानदान की तरह है, हर खानदान में गलत फहमी हो जाती है। किसी अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड जारी नहीं किए जा रहे। इमरान खान जहांगीर तरीन के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। चौधरी निसार पीर को पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। पंजाब हुकूमत भी फ्रंट फुट पर। तकनीकी बुनियाद पर चौधरी निसार का हल्फ रोकने की तैयारी कर ली। सूबाई हुकूमत के मुताबिक अरकान असम्बली के हल्फ उठाने की मुद्दत के बारे में ऑर्डिनेंस काबीना से मंजूर हो चुका है। मुआशी शरह-नमू में बेहतरी, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुबारकबाद। कहा, IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद इक़्तिसादी शरह-नमू मजबूत है। ये इक़्तिसादी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा, GDP का हदफ 4% से भी ज़्यादा हासिल करेंगे। रवां साल बड़ी सनतों में 9 दर्जे तरक्की देखी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं, तबाही के दहाने पर पहुंची मुईशत को तहरीक इंसाफ ने सहारा दिया। मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद इमरान खान ने मुईशत दरुसम्त पर डाल दी। नवाज शरीफ और इसाक डार क्रेडिट कार्ड मुईशत बनाकर चले गए। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की पॉलिसीज को अवाम दुश्मन करार दे दिया।
कहा, इमरान खान को आजमाने वालों ने पाकिस्तान के आवाम को बदतरीन आजमाइश में मुब्तला कर दिया। मुल्क में गैर मामूली मुआशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल नहीं। PTI हुकूमत मुआशी तरक्की के झूठे दावे करके पाकिस्तान के आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, बोले पर्ची चेयरमैन का मईशत पर भाषण शर्मनाक है। तरसीलात ज़र में इजाफा, पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म पर एतमाद है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा अंदाज़ा लगाएं हमारी मईशत किस पाताल में जा गिरी है। इमरान खान इस मुल्क को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने शरह तरक्की 5.8% पर छोड़ी। इमरान खान महज 3.9% शरह तरक्की दिखा रहे हैं। इस साल भी उन्होंने झूठ बोला। PTI 50 लाख लोगों को बेरोजगार और 2 करोड़ को बदतरीन गुर्बत में धकेल चुकी है। एक साल पहले आज ही के दिन 97 खानदानों पर कयामत टूटी। कराची में PIA तैयारा हादसे को 1 साल बीत गया। बदकिस्मत तैयारा एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हुआ। अमले के 8 अराकीन समेत 97 अफराद जाँ बाक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से जिंदा बचे। हादसे में दर्जनों घरों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन को अभी तक इंश्योरेंस की रकम ना मिली। कानूनी उलझनों ने सबको फंसा दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 33 मुरसा को रकम अदा कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हादसे की हतमी रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है। तैयारा हादसा जिंदा बच जाने वालों के जहनों पर भी अनमिट नकूश छोड़ दिया। मौजूदा तौर पर बच जाने वाले सदर पंजाब जफर मसूद का मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा कायम करने का फैसला। कहा, अज़ियतनाक मंजर आज भी आंखों के सामने घूमता है। दूसरे खुशकिस्मत मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने कहा, तैयारा 10 मिनट तक हवा में रहा, खौफ फैल गया, लोग दुआएं मांगते रहे। आंधी और मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ शहरों में दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। सरगोदा में आंधी के बायस दीवार गिरने से 2 बच्चे जा भाग। मुल्तान में आमों के बाग मुतासिर, परिदन में मट्टी का तूफान। हैदराबाद में तेज हवाएं अपने साथ दरख्त उखाड़ कर ले गए। खुशाब में नई गाड़ियों पर साइन बोर्ड गिर गया। बुरेवाला में बिजली की तारें टकराने से खौफनाक मंजर। इस्लामाबाद, मियाँवाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बिजली का निजाम दरहम बरहम। जंग बंदी हुई तो रहने का मसला बन गया। तबाहाल गजा में मलबे के सिवा कुछ न बचा। इसराइली बमबारी बंद होने के बाद फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली गई। शोहदा की तादाद 248 हो गई। 66 बच्चे भी शामिल। 1900 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइली ड्रोन्स की परवाजें ताहाल जारी। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा का निज़ाम सेहत फौरी हजारों जख्मियों की इमदाद के काबिल नहीं। फौरी तिब्बी अमले और गजाई रिसाई की अपील। माहिरीन के मुताबिक गजा की बहाली में तवील अरसा लगेगा। जंग बंदी के बावजूद गुज़श्ता रोज इसराइली अफवाज की मस्जिद अक्सा में मौजूद फलस्तीनियों पर शेलिंग, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी हुकूमत का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा, इसराइल ने वहशियाना कार्रवाइयाँ करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। जंगी जराइम की आलमी अदालत से रुजू किया जाएगा। बमबारी और गोलाबारी करके गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। यूनिसेफ के मुताबिक 1 लाख अफराद बेघर हुए। 8 लाख अफराद को पीने के साफ पानी मुयस्सर नहीं। AP और अल जजीरा के दफातर तबाह करने पर इमारत के मालिक का आलमी अदालत में जाने का ऐलान। लंदन की फजा फलस्तीनियों की हिमायत से गूंज उठी। इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। प्लेकार्ड और बैनर्स उठाकर दुनिया से फलस्तीनियों की हिमायत का मुतालबा।
अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल के कायम रहने का हक माने बगैर अमन नहीं आ सकता। 2 रियासती हल के हामी हैं। इसराइल से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए बड़ा पैकेज देने का वादा। बोले इमदाद हमास के हाथ जाने नहीं देंगे। कराची में हैवी बाइकर्स का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। शहर में हैवी बाइक्स की बड़ी रैली, फ़लस्तीनी झंडे लहराए गए। सिविल सोसाइटी का भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फ़लस्तीनियों के इलाज की पेशकश। रावलपिंडी में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डॉक्टरों की रैली, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कहा हुकूमत कहे तो गजा जाकर फ़लस्तीनियों का इलाज करेंगे। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज़्ज़त तरीके से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में गहरी मुमासलत है। उम्मत मुस्लिमा से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की एशिया कमेटी से वीडियो लिंक मुलाकात। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। ये है सरकारी अस्पतालों की हालत। न्यू अस्पताल लाहौर में अनोखा वाक़या। सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर बनकर खातून का गलत ऑपरेशन कर दिया। तबीयत खराब होने पर अस्पताल इंतजामिया ने देखा, गलत ऑपरेशन करने वाले गार्ड को पकड़ लिया। पैसों की लालच में खातून की जिंदगी दांव पर लगाई। MS न्यू अस्पताल के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को 2 साल पहले अस्पताल से निकाला जा चुका है। अताई ने हंसता वस्ता घराना उजाड़ दिया। मुल्तान में अताई 3 कमसन बहन भाइयों की जाने ले गया। तीनों को खांसी की शिकायत पर लाया गया था। अताई ने दवाई दी तो हालत गैर हो गई। 7 साला ताहिरा और 10 साला दानिश ने जुम्मे की सुबह दम तोड़ा। 5 साला मुनीब रात को निश्तर अस्पताल में चल बसा। जाने चली जाने के बाद महकमा सेहत को होश आया। अताई गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ट्वीट फिर डिलीट। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मशीन के खिलाफ वीडियो शेयर। तनकीद का निशाना बनाया गया। हलचल मचने पर ट्वीट डिलीट कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्वीट गलती से शेयर हुई। मशीन पर अपना मौकिफ पहले ही दे चुके हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद आकर मामले की वजाहत दें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। आप मशीन को कैसे फ्रॉड कह सकते हैं? हुकूमत को फिर टफ टाइम देने की तैयारी। शहबाज शरीफ ने कमर कस ली। PDM को फिर मुतहरिक करने की कोशिशों का आगाज। ऑपोजिशन लीडर ने आसिफ जरदारी और बिलावल समेत तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर बुला लिया। 24 मई को इस्लामाबाद में डिनर की दावत। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में दोबारा शमूलियत पर कायल करेंगे। रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल। विफाक की वजीर गुलाम सरवर खान का खुद और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम ने रिंग रोड की नई अलॉटमेंट की मंजूरी नहीं दी थी। ये भी कहा PTI ग्रुपिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI एक है और एक रहेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले शहबाज शरीफ दौर में रिंग रोड में 100 किलोमीटर का इजाफा किया गया। उनके दौर में इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई।
जब भी मौका मिला अवाम के लिए फलाही काम किए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं साबिका हुकूमत ने 10 साल तक गुजरात को तरक्याती फंड से महरूम रखा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली बर्बरियत रोकने में किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट नाम लिखवाने और फैसले पर अमल दरामद करवाने की तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया, नाम ECL में शामिल कर दिया गया। इस बिना पर दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं दरख्वास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाकिस थे। शहबाज शरीफ गलत बहाने बनाकर पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 440 कनाल जमीन वागुजार करा दी गई। उस्मान बुज़ार कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कब्जा माफिया नासूर है। माजी में सरकारी सरपरस्ती में कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। अगर शरीफ खानदान को लंदन में खतरा है तो पाकिस्तान आ जाएं। पंजाब हुकूमत का सस्ते बाजारों में सस्ता आटा फराहम करने का फैसला। 10 किलो के थैले पर सस्ते बाजार में कीमत 100 से 150 रुपए ओपन मार्केट के मुकाबले में कम होगी। नादरा की जानिब से शहरियत मनसूख करना का इख्तियार से तजावुज़ करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा नादरा किसी को भी शहरियत से महरूम करने का इख्तियार नहीं रखता। नादरा का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना और डेटाबेस बरकरार रखना है। नादरा खुद से ना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकता है, ना मुअत्तल और ना ही मनसूख। महज किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर नादरा किसी की शहरियत खत्म नहीं कर सकता।